इसके पहले वाले वीडियो में हमने कुछ शॉर्ट नोट्स का जिक्र किया था। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि इस चैप्टर से, हालांकि क्वेश्चन उतना नहीं आना चाहिए, लेकिन वही होता है कि यूपीएससी में आपको बेसिक से क्वेश्चन नहीं पूछता है। आपको जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो प्रेजेंट से रिलेट करके पूछेगा। तो मैंने 1-2-3 क्वेश्चन निकाले, आप इसको बना लीजिएगा और बना के कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने इस क्वेश्चन को लिखा कि नहीं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान में विविधता में एकता के स्वरूप को दर्शाएं। ये आपको तभी आएगा जब आपको राष्ट्रगान याद होगा। तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि हमारा राष्ट्रगान क्या है, और उसके बाद ये क्वेश्चन लिखिए कि हमारे राष्ट्रगान में विविधता में एकता कैसे दर्शाया गया है। हमारे राष्ट्रगान में ऐसे कौन कौन से वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं, कौन कौन सा ऐसा चीज़ इस्तेमाल किया गया है जो बताता है कि हमारे राष्ट्रगान में विविधता में एकता को दर्शाया गया है। तो आप ये क्वेश्चन बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविधता जीवन को समृद्ध कैसे बनाती है। ये तो आप मेरे ख्याल से एक बार में ही लिख लेंगे। विविधता जीवन को समृद्ध कैसे बनाती है। विविधता को मतलब आपको पता ही है, अलग अलग रूप। और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए वही है कि हम लोग एक दूसरे पे डिपेंड है, एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र पे, एक लोग दूसरे लोग पे, हर लोग एक दूसरे पे, एक धर्म दूसरे धर्म पे डिपेंड है। तो अगर हम एक दूसरे पे डिपेंड होंगे तो हमें एकता आएगी, और जब एकता आएगी तो समृद्ध बनना ही है। तो ये भी क्वेश्चन आप लिखिए। अब भारत में आज विविधता, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड वाला, क्योंकि ये आज से रिलेट करते हैं ये। और आपको देखिएगा यूपीएससी में अक्सर क्वेश्चंस प्रेजेंट से रिलेटेड होंगे। तो आप इसको पढ़िए कि आप आज भारत में विविधता को कैसे देखते हैं। क्या विविधता में एकता भारतीय भूखंड को अखंड बनाती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिखिए, अच्छे से लिखिए कि आप इंडिया में विविधता को कैसे देखते हैं। मतलब आप कौन कौन सा रूप देते हैं, किस किस रूप में आप विविधता को देखते हैं इंडिया में, और ये रूप इंडिया में एकता कैसे बनाती है, और ये एकता भारत को अखंड कैसे बनाती है। दैट मीन्स कि आज सारे धर्म मिल के भारत को भारत कैसे बनाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन है। आप ये तीनों क्वेश्चन लिखिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपने लिखा या नहीं लिखा, और ये भी ज़रूर बताइएगा कि हमारे राष्ट्रगान को किसने लिखा है। इसके बाद कुछ पीटी का क्वेश्चन है जो हम देख लेंगे। केरल कहाँ स्थित है। तो आप देखेंगे केरल नीचे स्थित है, यहाँ पे समुद्र के पास, समुद्र के पास स्थित है, और ये पश्चिम में स्थित है। तो इसका आंसर वही होगा। भारत के दक्षिण पूर्व में तो नहीं है, दक्षिण पूर्व ये ईस्टर्न घाट हो गया। ईस्टर्न घाट में केरल नहीं आता है, केरल वेस्टर्न घाट में आता है। तो इसका आंसर होगा भारत के दक्षिण पश्चिम। भारत में एकता, ये किताब है भारत में एकता में अनेकता। ये किताब आप देखेंगे किसने लिखा था, तो आप ये चैप्टर पढ़ेंगे फिर आपको मालूम पड़ जाएगा। हालांकि मैं आंसर बता ही देती हूँ आपको, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था ये किताब, और इनकी ये बहुत ही मशहूर किताब है जो पूरे वर्ल्ड में पब्लिश हुई थी। तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है भारत में एकता। तो आप ये देख लेंगे, और आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको इनका नाम भी मिलेगा। और इसका थर्ड क्वेश्चन है, भारत के समुद्री रास्ते की खोज किसने की। अच्छा, ये मत सोचिएगा कि भारत की खोज किसने की, ये सवाल नहीं बनता है, और ये सवाल बेवकूफ़ी है, क्योंकि इंडिया की खोज किसी ने नहीं की। इंडिया बहुत पहले से है, बहुत पुरानी सभ्यता है। हाँ, लेकिन एक टाइम के बाद जब सिल्क रोड ख़त्म हो जाता है, ये सिल्क रूट ख़त्म हो जाता है, तो भारत को फिर से ढूंढा गया समुद्री रास्ते से। तो आप इसका आंसर देखिएगा, और मैं भी इसका आंसर नहीं बताऊंगी, आप उसको चैप्टर से निकालिएगा, और चैप्टर से निकाल के आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये कुछ क्वेश्चंस थे, आप इन क्वेश्चंस को पढ़िए, लिखिए, और मुझे उम्मीद है कि आप अब विविधता वाले चैप्टर पे आपको नोट्स भी मिल गया, मैंने आपको चैप्टर भी समझा दिया, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है इस चैप्टर में। और आपका अप्रोच वही होना चाहिए कि एक बार पढ़ें, चीज़ों को समझें, रटें नहीं, और कम से कम लिखें। नोट्स हमेशा शॉर्ट्स बनाएं ताकि आपको रिवीजन करने के वक्त बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तब इन क्वेश्चंस को देखिए, लिखिए, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय, थैंक यू।